नमस्कार। चलिए आज झूठ के मनोविज्ञान की इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा गहरे उतरते हैं। देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है। हम सब मानते हैं कि हम तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन छोटे मोटे झूठ वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो ये विरोधाभास आखिर है क्यों? आइए इसी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ये एक ऐसी सोच है जो हम में से ज्यादातर लोग अपने बारे में रखते हैं। मतलब हम खुद को एक सच्चे, एक अच्छे इंसान के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई ये पूरी सच्चाई है? देखिए, ये एक बहुत ही आम सा छोटा सा झूठ है। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, पर ये सच भी नहीं है। इसी तरह के न जाने कितने छोटे छोटे झूठ हम सब दिन में कई बार बोल जाते हैं, और अक्सर तो बिना सोचे समझे ही। तो चलिए इस चर्चा का फोकस थोड़ा बदलते हैं। सिर्फ ये देखने के बजाय कि झूठ बोला गया, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि उसके पीछे की मनोवैज्ञानिक वजह क्या थी। असल में इसी क्यों में पूरी पहेली का जवाब छिपा है। तो पहला सेक्शन है झूठ, एक मानसिक हकीकत। चलिए समझते हैं कि झूठ बोलना सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का एक बहुत गहरा हिस्सा है। देखिए, मनोविज्ञान की भाषा में झूठ को एक डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि एक बचाव तंत्र माना जाता है। ये कोई नैतिक खामी नहीं, बल्कि हमारे अंदर की एक जैविक प्रवृत्ति है जो हमें मुश्किल हालात से बचाने के लिए बनी है। हमारे दिमाग की सबसे पहली, सबसे जरूरी प्राथमिकता है सर्वाइवल, यानी किसी भी हाल में खुद को सुरक्षित रखना। और जैसे ही दिमाग को लगता है कि सच बोलने से कोई खतरा हो सकता है, वो फौरन खुद को बचाने के रास्ते खोजने लगता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑफिस देर से पहुंचा। दिमाग 1 सेकंड में हिसाब लगाता है, खतरा क्या है, बॉस गुस्सा होंगे। दिमाग का जो इमोशनल सेंटर है ना, एमिगडाला, वो खतरे की घंटी बजा देता है। फिर दिमाग 2 रास्ते देखता है, सच बोल दें कि देर से सोकर उठे, या झूठ बोल दें कि ट्रैफिक में फंस गए थे। और नतीजा, दिमाग अक्सर वो रास्ता चुनता है जिसमें फौरन सुरक्षा महसूस हो, और बस वहीं पर झूठ का जन्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, डर और इमेज का खेल। झूठ के पीछे 2 सबसे बड़ी वजह होती हैं, एक तो डर और दूसरा अपनी छवि बचाने की जिद। तो झूठ के पीछे मुख्य तौर पर 2 ही ड्राइवर होते हैं। एक तरफ है डर, सजा का डर, रिजेक्ट हो जाने का डर या इज्जत खोने का डर। और दूसरी तरफ है अपनी सामाजिक इमेज को बनाए रखने की कोशिश, मतलब लोगों के सामने एक बेहतर, एक कामयाब इंसान दिखने की चाहत। डर की वजह से बोला गया झूठ अक्सर सीखा हुआ व्यवहार होता है। सोचिए, जब बचपन में किसी बच्चे को गलती करने पर डांट या सजा मिलती है, तो उसका दिमाग ये सीख लेता है कि सच बोलने से तो नुकसान होता है, और फिर यही आदत बड़े होने तक साथ रह जाती है। और अब बात करते हैं इमेज की। जब कोई पूछता है, और भाई सब कैसा चल रहा है, और अंदर से सब कुछ बिखरा पड़ा होता है, तब भी मुंह से क्या निकलता है, सब मस्त है। ये झूठ असल में अपनी कमजोरियों को छिपाने और दुनिया के सामने एक मजबूत छवि बनाए रखने के लिए बोला जाता है। तीसरा सेक्शन, सबसे खतरनाक झूठ। अब तक तो हम दूसरों से बोले गए झूठ की बात कर रहे थे, पर अब बात करते हैं उस झूठ की जो हम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से बोलते हैं। ये खुद को धोखा देने का सबसे आम तरीका है। हम अपनी सच्ची भावनाओं को सिर्फ इसलिए नकार देते हैं क्योंकि उनका सामना करना मुश्किल लगता है। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है, ताकि हमें उस दर्द या बेचैनी से ना गुजरना पड़े जो सच के साथ आती है। इसके पीछे ना एक बहुत खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। जब हम खुद से एक ही झूठ बार बार बोलते हैं, तो हमारे दिमाग के न्यूरल रास्ते उसे सच की तरह रजिस्टर करने लगते हैं। धीरे धीरे झूठ और सच के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है कि हमारा दिमाग अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया में जीने लगता है। इसी को कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन। और ये सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने से ही रोक देता है। जब हम खुद को यकीन दिला देते हैं कि एक खराब रिश्ते में सब ठीक है, या एक ऐसी नौकरी अच्छी है जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हम बदलाव की हर संभावना को खत्म कर देते हैं। हम अपने ही बनाए पिंजरे में कैद होकर रह जाते हैं। और अब चौथा और आखिरी सेक्शन, सच की असली कीमत। तो क्या हर झूठ बुरा ही होता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या हर तरह के झूठ को एक ही तराजू में तौलना सही है? शायद नहीं। ये क्लासिक उदाहरण है जिसे हम सफेद झूठ या व्हाइट लाई कहते हैं। यहाँ झूठ बोलने का मकसद किसी को धोखा देना नहीं है, बल्कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचाना है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है।
एक झूठ वो है जो गहरे डर और असुरक्षा से जन्म लेता है और धीरे धीरे आदत बन जाता है, और दूसरा वो है जो सहानुभूति और भावनात्मक समझदारी से बोला जाता है ताकि सामाजिक रिश्ते अच्छे बने रहें। इसे प्रो सोशल लाइंग भी कहते हैं, और ये एक तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आखिर में चुनाव किस चीज का है? देखिए, झूठ हमें कुछ देर का आराम तो दे सकता है, लेकिन ये एक मानसिक बोझ की तरह है जिसे हमेशा ढोना पड़ता है, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और बोलने पड़ते हैं। वहीं सच भले ही शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, पर आखिर में ये हमें दिमागी तौर पर आज़ाद कर देता है। इस पूरी बातचीत के बाद चलिए एक आखिरी और बहुत ही निजी सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, दूसरों से बोले गए झूठ से कहीं ज्यादा वो झूठ मायने रखते हैं जो हम अब खुद को यकीन दिलाने के लिए बोलते हैं। आखिर वो कौन सी सच्चाई है जिससे हम भाग रहे हैं? अगर इस सवाल ने मन में एक हलचल पैदा की है, तो समझिए कि सीखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।